हेलो दोस्तों। मैं महारुद्र भोसले, आपका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र। ओके। तो आज का टॉपिक है हमारा, व्हाट इज़ द एसआईपी। एसआईपी क्या है, कहाँ पे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इस सारे के बारे में हम वन बाय वन डिटेल में जानेंगे आज। व्हाट इज़ द एसआईपी इन द म्यूचुअल फंड। ओके। एसआईपी का मतलब है, शॉर्ट फॉर्म एसआईपी है, एसआईपी का लॉन्ग फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में पूरे वीडियोस में देखेंगे, डिटेल में कैसे ये एसआईपी के थ्रू हम पैसे म्यूचुअल फंड को देते हैं, म्यूचुअल फंड उसके ऊपर काम कैसे करता है और वहाँ से हमें रिटर्न कैसे मिलते हैं, उसका जैसे हम पैसे देते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है। ओके। उस उस पैसे को एवरेज आउट कैसे होते हैं, उसके ऊपर कंपाउंडिंग कैसे होता है, ये सारा वन बाय वन हम जानेंगे। ओके। तो ये इतना तो जान लिया कि व्हाट इज द एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। तो एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने एक डिसाइडेड अमाउंट हम किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, उसको एसआईपी कहते हैं। थोड़े में समझ लो। ओके। उसके बाद में क्या है, बेनिफिट क्या है इसके, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन मिल जाता है कि जैसे मान लो कि हमने एसआईपी स्टार्ट की, तो डिसिप्लिन से हम हर महीने इसमें वीकली हम एसआईपी कर सकते हैं, महीने मंथली कर सकते हैं, 15 दिन की कर सकते हैं, फिर 3 महीने की कर सकते हैं। मतलब डिपेंड है हमारा जो बजट है या हमारा जो फ्लेक्सिबल टाइम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई वीकली भी करता है, कोई 15 दिन का भी करता है। मतलब महीने में 2 बार एसआईपी कटेगी उसकी, किसी की महीने में 4 बार कटेगी, किसी की महीने में एक ही बार कटेगी, किसी की 3 महीने में एक बार कटेगी। तो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। और डिसिप्लिन का मतलब है कि हम हर महीने डाल रहे हैं या हर वीक डाल रहे हैं, तो डिसिप्लिन से एक पैसा एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में हमारा इन्वेस्ट हो रहा है और एक लंबे टाइम के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो बेनिफिट है हमें रुपी एवरेजिंग कॉस्ट में मिलेगा। उसको हम डेटा के साथ में टोटल एक्सप्लेन करेंगे। ओके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये सारा चीज़ मैं आपको डेटा के साथ में एक्सप्लेन करूंगा। अफोर्डेबल कैसे हैं कि हम जैसे 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 भी, या जितना हमें पैसा है हमारे पास उस हिसाब से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके। अभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या है, ये सारा डेटा के साथ में हम बताएंगे। अफोर्डेबल है, 500 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जितना हमारा बजट है उसके हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 500 रुपये की स्टार्ट की, हमें थोड़ा सा भरोसा आ गया या हमारे पास थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा आ गया, तो 500 से हम 1000 भी कर सकते हैं, 1000 से 10,000 भी कर सकते हैं, 10,000 से 20,000 भी कर सकते हो। ओके। ये हो गया इंक्रीजिंग का। और डिक्रीजिंग, जैसे मान लो कि 20,000 की एसआईपी की और मेरे पास इतना इफेक्ट नहीं, मतलब इफेक्टिवली मैं इतना 20,000 रुपये नहीं डाल पा रहा हूँ, तो ठीक है, मैं 5,000 रुपये भी लेके ला सकता हूँ, 10,000 रुपये भी लेके आ सकता हूँ, 15,000 रुपये भी लेके आ सकता हूँ। या मुझे अगर स्टॉप करनी है तो मैं स्टॉप भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि हमने प्लान बनाया कि 10 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, और साल 2 साल के बाद में ही हमारे पास मतलब ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया कि हम पैसे नहीं भर सकते, या हम एसआईपी का जो अमाउंट है वो नहीं डाल सकते, तो ठीक है, उस टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं। फिर स्टॉप करने के बाद क्या वो खत्म हो गया? नहीं, उसी को हम अगर 2 महीना 3 महीने के बाद में उसको अगेन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके। फिर मान लो कि किसी किसी को बोला जाता है कि भाई 10 साल के लिए हम एसआईपी कर रहे हैं, तो बीच में ही अगर मुझे 2 साल बाद मुझे पैसे की जरूरत पड़ी तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकते हो, जितना चाहे निकाल सकते हो। मतलब मान लो कि आपके 5 लाख रुपए जमा हो गए और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 1 लाख रुपए भी निकाल सकते हो, 5 लाख चाहिए तो 5 लाख भी निकाल सकते हो। इसके ऊपर कोई ड्यू नहीं होता है या कोई चार्जेस नहीं होते। जैसे मान लो कि लास्ट की जो एसआईपी होगी उसी के ऊपर कुछ चार्जेस होंगे, वही देने पड़ेंगे, मगर 1 साल के बाद में कोई चार्जेस नहीं होता है। और चार्जेस भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 40 रुपये, मतलब आपकी एसआईपी के अमाउंट के हिसाब से हो गए। ओके। फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आई, जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब एसआईपी को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, दोबारा वहीं से स्टार्ट कर सकते हो।
आप इसमें लमसम डाल सकते हो या हर महीने उसमें बढ़ा भी सकते हो, स्टेप अप भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई आपको बेनिफिट्स में और एसआईपी का लॉन्ग फॉर्म में। ओके, अभी इसके डेटा के ऊपर आ जाते हैं कि ये हो काम कैसे होता कैसे। ओके, जैसे मैं एक एचडीएफसी मिड कैप का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड है, तो ये मिड कैप फंड में अगर हमें इन्वेस्ट करना है, जैसे मान लो 5,000 रुपये देंगे हम किसी भी म्यूचुअल फंड को, ये एचडीएफसी का है, तो हम किसी और में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। मतलब एग्जाम्पल के लिए लिया है तो इसी में थोड़ी करना है। ओके, किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर हमारी एसआईपी की अमाउंट या लमसम की अमाउंट देंगे तो उनसे क्या मिलेगा, उनसे मिलेगा यूनिट्स। जो यूनिट्स की प्राइस है ये नेवी में हमें दर्शाता है कि इसकी जो एनएवी है 183 रुपीज़ की इसकी एनएवी है। ओके, 5,000 बाय डिवाइडेड बाय 183.279 जो मिलेगा वो उतने यूनिट आपके अकाउंट में जमा होते रहेंगे हर महीने। ओके, उसके बाद में अभी ये जो यूनिट दिए आपसे 5,000 रुपये लिए, ये इन्वेस्ट कहाँ होते हैं। पहली बात ये समझनी है कि इनके हमारे जो दिए हुए पैसे हैं इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो ये 91% इक्विटी में, 92% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मतलब अलग अलग स्टॉक, डिवेंचर, बॉन्ड, इन सारे इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये प्योर इक्विटी है, इसमें डिवेंचर और बॉन्ड्स नहीं है। प्योर इक्विटी मतलब प्योर स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये स्टॉक कहाँ, कितने स्टॉक है इनके पास, 79 स्टॉक है। 79 स्टॉक में ये एक रेशो में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रेशो अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो, मैक्स फाइनेंस में इन्होंने कितना कितना इन्वेस्ट किया, 3.86। मतलब अगर हमने 100 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए दिए इनके पास, तो ये 3 रुपये 80 पैसे यहाँ पे डाल रहे हैं। फिर इंडिया होटल में 3 रुपये 70 पैसे डाल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब हमारा पैसा डूबने वाला है या जीरो होने वाला है, तो ये जो 79 कंपनीज है इनको सारों को सारे मतलब जीरो होने पड़ेंगे या पूरे के पूरे बैंक करप्ट होने पड़ेंगे। अगर ये इतनी सारी कंपनियां डूब जाती है तो मेरे ख्याल से कि हमारे घर में भी कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। सीधी सी बात है। तो ये यहाँ से पैसा डूबने वाला है नहीं। तो ये इतनी सारी कंपनीज डूबेंगी नहीं। ओके, अभी ठीक है, हमने इनको पैसा भी दे दिया, हमने समझ भी लिया कि ये हमसे लिया हुआ पैसा ये यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लगाते हैं। ओके, इनका हिस्ट्रिकल डेटा क्या कहता है या इसकी कंपाउंडिंग, जो कंपाउंडिंग के बारे में बात किया था, वो कंपाउंडिंग कैसे होती है, रुपी एवरेजिंग कॉस्ट कैसे, रुपये एवरेजिंग कैसे हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, ठीक है, अभी ये एच का मिड कैप है, इसका एक डेटा निकालेंगे हम। तो डेटा जैसे मान लो कि हम लेते हैं पिछले 10-12 साल का डेटा लेते हैं। एच डी एफ सी मिड कैप है। ओके, हर महीने 5,000 रुपये डाल रहे हैं और ये डाल रहे हैं 2013 से, जनवरी 2013 से आज तक डालते आ रहे हैं हर महीने 5,000 रुपये। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे मान लो कि हमने जनवरी 2013 में, जनवरी 2013 में हमने स्टार्ट किया था पैसा डालने के लिए, और यहाँ पे आके हमें एनएवी का जो प्राइस मिल रहा था, मतलब उस पर्टिकुलर स्कीम के स्टॉक का प्राइस जो मिल रहा था 18 रुपये से हम खरीद रहे थे। 18 रुपये से खरीदने मतलब आज के टाइम जो 189 है वो उस टाइम पे 18 रुपये था। तो 18 रुपये में हम 265 यूनिट हर महीने हम जमा कर रहे थे 18 रुपये से। ओके, ये 18 रुपये से जैसे मान लो कि ये 18 से फिर 18 आ गया, 18.7 से 18.5 पे आया, 17 आया, 17.3 भी आया, 17.8 हुआ, फिर 18 आया। ओके, तो यहाँ से यहाँ आने तक जितना इसकी एनएवी का प्राइस गिरता गया हमारे पास यूनिट उतने ज़्यादा बढ़ते गए। ओके, यहाँ पे एवरेजिंग हो रहा है, आपके जो यूनिट है वो एवरेजिंग हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे 17 पे भी आया, 16 पे भी आया, 18 पे भी आया, फिर हमने 18.7 से स्टार्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे 18.6, मतलब यहाँ आते आते
एक साल निकल गया आपका, 2013 पूरा निकल गया, दिसंबर में जाके आपकी प्राइस आई, मतलब आपके प्राइस के ऊपर आया। तो जैसे मान लो कि आपने यहाँ तक जो एवरेज हुआ था, आपने आपने 60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया था, और 60,000 का यहाँ एक साल खत्म होते होते 65.9, मतलब 66,000 तक गया। ओके, आपको यहाँ तक प्रॉफिटेबल दिख रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। मगर यहाँ पे जैसे शुरुआत किया आपने, यहाँ पे आपका 10,000 रुपये इन्वेस्टेड है, 9,000 रुपये बच गया। यहाँ पे 15,000 रुपये इन्वेस्टेड है, 14,000 रुपये बच गया। भाई यहाँ पे 20,000 रुपये इन्वेस्टेड है, 19,000। मतलब हर महीने आप देख रहे हो आपके पोर्टफोलियो को खोल के, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यहाँ पे ये रुपी एवरेजिंग कॉस्ट, मतलब रुपी एवरेजिंग होने देना है। मतलब जो भी आप एनएवी खरीद रहे हो, जो भी यूनिट जमा कर रहे हो, अगर वो एवरेजिंग में आपके पास जमा हो जाएंगे तो ही आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने 265 यूनिट थे, और अभी जाके जैसे लास्ट में यहाँ पे 15,263 यूनिट है, और वहाँ पे आपने 18 रुपये से स्टार्ट किया था खरीदना, यहाँ पे 178 है, मतलब 209 भी गया था। मगर मार्केट अभी नीचे आया हुआ है। और जैसे मेरे कुछ क्लाइंट है या मेरे कुछ दोस्त है, अभी जस्ट 2 महीना 4 महीना हो गया इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और मार्केट नीचे आने लगा, तो ये लोग पैनिक हो रहे। तो ये पैनिक होने का टाइम नहीं है। यहाँ पे हमें एवरेजिंग करना है या इन्वेस्ट करना है और रुके रहना है। ना ही हम एक एक दिन के लिए या 6 महीने के लिए आए हैं। यहाँ पे कम से कम 10 साल के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं, तो ही हमारा पैसा बन सकता है। अभी ये जो 11 साल का या 12 साल का डेटा है, तो इस 11-12 साल में हमने पूरे 11-12 साल में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके 7,35,000 रुपये हमारे खुद की इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे जो आज की कॉस्ट है, मार्केट गिरने के बाद भी आज की जो कॉस्ट है वो 27,27,000 है। मगर ये मार्केट गिरने से पहले जैसे मान लो कि यहाँ पे 213 रुपये की एनएवी थी हमारी, 213 रुपये। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट थी वो 32,38,000 थी। राइट, समझ रहे हो? तो ये है एवरेजिंग करने का या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, और एसआईपी का जो मीनिंग है और जो डिसिप्लिन है, ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन से 7,35,000 तक आप इन्वेस्ट करते आ रहे हो, और ये डिसिप्लिन का जो कंपाउंडिंग ग्रोथ मिला आपको, ये 27 लाख रुपए। आप किसी भी चीज़ में 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करके आप इतना पैसा नहीं कमा सकते, नहीं ना ही बना सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ का जो रिटर्न है, यहाँ का रिटर्न है आज तक जो मिला है हमें 20.35%, मतलब 20% से मार्केट गिरने के बाद भी 20% का हमारे पास रिटर्न है एसआईपी करके। ओके, और जो हम एफडी करने जाते हैं ना बैंक में, बोलते हैं 9 साल में डबल हो जाता है, तो 9 साल में डबल होने कितना कितना हो जाएगा? मगर वहाँ पे पैसा हमें वन टाइम देना पड़ेगा। जो भी हम एफडी करने जाएंगे वन टाइम करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने वन टाइम कुछ भी नहीं किया, एसआईपी के थ्रू हर महीने इन्वेस्ट किया है। तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। ओके, तो ये आज का था एक्सप्लेनेशन। और इसके आगे अगर किसी को एसआईपी करनी है, या किसी को अपना पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, या बच्चों के एजुकेशन की प्लानिंग करनी है, टैक्स प्लानिंग करनी है, या इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, उनका टाइम हराइजन, उनका रिस्क कैपेसिटी, उनका एज, उनका सेविंग्स, इन सारे ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो हमसे ले सकते हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं अगले किसी और टॉपिक में। थैंक यू।